उसको लीगल इलीगल घोषित करने का तो कोई मतलब है नहीं। कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तो बैठक है नहीं। जेडीयू के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं, जिनके मन में चिंता है पार्टी कैसे बचे क्योंकि पार्टी रोज कमज़ोर होते जा रही है, बर्बाद होते जा रही है। कि जो डील की कोई चर्चा हो रही है, यह तो सीधे अर्थ निकल रहा है कि मुख्यमंत्री जी अब खुद मुख्यमंत्री के रूप में एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो डील की बात हमने की है उसी को पुष्टि मिलती है उनके इस बयान से। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। उपेंद्र कुशवाहा एयरपोर्ट पर आए और एयरपोर्ट पर जैसे ही पत्रकारों का हुजूम जो है उनके सामने खड़ा हुआ और सवाल करने लगे, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी भविष्यवाणी आज रंग ला रही है और आगे भी क्या कुछ होने वाला है ये भी पूरा होकर रहेगा। दरअसल उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव का जो मंत्रिमंडल विस्तार है, यानी यूं कहें कि महागठबंधन का जो मंडल विस्तार होगा, वो अभी तेजस्वी यादव के जिम्मेदारी पर छोड़ दिया गया है। तपाक से जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं हर बातों को लेकर के, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। यही कार्यकर्ताओं की बैठक है और कार्यकर्ताओं की बैठक है, उसमें अभी उसको लीगल इलीगल घोषित करने का तो कोई मतलब है नहीं। कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तो बैठक है नहीं। जेडीयू के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं, जिनके मन में चिंता है पार्टी कैसे बचे क्योंकि पार्टी रोज कमज़ोर होते जा रही है, बर्बाद होते जा रही है, तो वैसे लोगों की बैठक है। इसको इलीगल घोषित करने का तो कोई मतलब नहीं। सीएम का ये कहना कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात आप डिप्टी सीएम से पूछें, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यह तो हमने कहा ही है पहले भी कि जो डील की कोई चर्चा हो रही है, यह तो सीधे अर्थ निकल रहा है कि मुख्यमंत्री जी अब खुद मुख्यमंत्री के रूप में एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो डील की बात हमने की है उसी को पुष्टि मिलती है उनके इस बयान से। चलिए, हो गया। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में रोज बात होती है, अभी कोई नई बात तो है। सर, सुधाकर सिंह ने एक बार फिर बोला है कि नीतीश कुमार अधिकारी, भ्रष्टाचारी और गुंडों की सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के लिए वो काम करते हैं। कैमूर में फिर से हमला बोला है उन्होंने। देखिए, तो उनको तो बात करनी चाहिए, उनकी पार्टी भी शामिल है इस सरकार में, तो जिस तरह की बात बोल रहे हैं उनको बात करनी चाहिए अपनी पार्टी के नेताओं से। सीधे नीतीश को रोप लगाने उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है उसमें शेयर उनका भी है। चलिए चलिए। अरे भाई, किसी के बयान से क्या फर्क पड़ता है? पार्टी के ओरिजिनल जो साथी हैं, जिनके मन में चिंता है कि पार्टी बचेगी या बर्बाद हो जाएगी, वैसे लोगों की बैठक है पार्टी को बचाने के लिए। तो यह तो अगर ऐसा बयान आधिकारिक रूप से आया है, मुझको नहीं मालूम कि बयान आया है कि नहीं आया है, लेकिन ऐसा बयान आया है तो दुनिया का 8वां आश्चर्य होगा कि पार्टी के साथ ही बैठ रहे हैं पार्टी की मजबूती के लिए, और उस बैठक को कोई कह रहा है कि इलीगल है, गलत है। चलिए। तो देखा आपने, उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया कि भाई मेरी भविष्यवाणी थी कि लास्ट में यही चीज़, यानी मंत्रिमंडल के विस्तार को तेजस्वी यादव के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। दूसरे तरफ यहाँ भी बात आ गई कि उन्होंने ये कहा था कि 19 और 20 तारीख के बाद जिस तरह का पूरा माहौल बदलेगा, यानी इनके कार्यक्रम का, ये कह रहे हैं कि जो समीक्षा बैठक हम करने जा रहे हैं सिन्हा लाइब्रेरी के पास, उसमें 19 और 20 तारीख को जिस तरह के कार्यक्रम होंगे, और पहले से ही जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा जी, उन्होंने जो कहा है कि अगर कोई भी जदयू का व्यक्ति, जदयू के कार्यकर्ता अगर वहाँ शिरकत करते हैं इस कार्यक्रम में, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें दंडित किया जाएगा। हो सकता है कि उन्हें पार्टी से भी बाहर का रास्ता देखना पड़े। खैर, इन सब बातों को एक ही जगह पर, यानी एयरपोर्ट पर किस तरह से समीक्षात्मक विवरण देते हुए उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट कर दिया है, ये आपने भली भांति सुन लिया है। खैर, अब 19 और 20 तारीख की कहानी को देखना है और उसके बाद हम उसमें से जो भी
आवश्यक तत्व होंगे वो हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।